निंगी के सर में दर्द हो रहा था और उससे नींद नहीं आ रही थी। वो सोने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक से रूम की लाइट ऑफ हो गई और निंगी ने अपने ब्लैंकेट में कुछ हिलते हुए देखा तो वो झटका खा गया। उसने गुस्से से अपना ब्लैंकेट हटाया तो वहाँ पे सुमो था जो उसे सरप्राइज देने आया था। तुरंत ही निंगी ने उसे उठा के बेड से नीचे फेंक दिया कि तुम्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया। सुमो ने कहा कि अब वो दोनों मैरिड है तो फिर एक मैरिड कपल की तरह उन दोनों को साथ में सोना चाहिए, नहीं तो फिर निंगी उसे मार कैसे कर पाएगा। सुमो का शर्ट उसके शोल्डर से थोड़ा नीचे स्लाइड हो गया था, जिस वजह से सुमो का प्रिटी शोल्डर दिख रहा था। तो निंगी ने गुस्से से चिल्लाया कि पहले ठीक से अपने कपड़े पहन लो। सुमो ने अपने शोल्डर पर तो शर्ट ले लिया लेकिन सारे बटन्स बंद नहीं किए। वो निंगी की ओर स्माइल करने लगा और यहाँ से जा भी नहीं रहा था। निंगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने सुमो को धक्का देके बाहर भेज दिया कि अपने रूम में जाओ, पर सुमो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। देर रात को जब निंगी सो गया था और उसे एक बुरा सपना आ रहा था। सपने में निंगी पानी में डूब रहा था और पानी की सतह पे उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिख रहा था। तो निंगी ने बहुत ही टाइटली उस लकड़ी को पकड़ लिया, पर यहाँ पे असलियत में उसने सुमो को पकड़ा था। जैसे उसकी नींद खुली और उसने देखा कि सुमो यहाँ पे वापस आ गया है, तो उसने तुरंत ही सुमो को उल्टा किया, उसके दोनों हाथ पकड़े और उसके ऊपर आके पूछा कि तुम्हें यहाँ पे अंदर किसने आने दिया। उसने बहुत ही रफली सुमो की कलाई पकड़ी थी तो सुमो को दर्द हो रहा था। वो रोनी आवाजें निकालने लगा तो फिर निंगी उससे दूर हुआ और अपना गुस्सा कंट्रोल में रखते हुए कहा कि मुझे गुस्सा है, उससे पहले चले जाओ यहाँ से। पर सुमो यहाँ से नहीं गया। उसने निंगी को पीछे से हक किया और कहा कि आर यू श्योर कि तुम मुझे यहाँ पे नहीं रहने देना चाहते। वो अपने ओमेगा फेरोमोन रिलीज करने लगा और निंगी के कान में विस्पर करने लगा। सुमो अभी निंगी को सेड्यूस करने की पूरी कोशिश कर रहा है ताकि निंगी उसे मार कर ले, और निंगी के पेरेंट्स ने ही सुमो को ये ऑर्डर दिया है कि तुम्हें ये काम करना है। पर अचानक से निंगी ने उसे धक्का देके बेड पर गिरा दिया और उसके ऊपर आ गया कि हाँ ठीक है। उसने सुमो के कपड़ों में हाथ डाले जिससे सुमो एकदम ही फ्लिंच हो गया। उसका चेहरा एकदम रेड हो गया और उसकी धड़कन भी बहुत ज्यादा तेज हो गई। वो तुरंत ही भाग के अपने रूम में वापस आ गया। फिर सुबह जब निंगी अपने रूम से बाहर निकला तब वो एकदम ही रेडी होके बाहर निकला था। आई मीन वो तो हर रोज ही ऐसा करता है। और सुमो अभी अपने पजामा में आधी अधूरी नींद में अपनी आंखें मचलता हुआ निकला। निंगी को देखते ही तुरंत ही उसने स्माइल के साथ उसे गुड मॉर्निंग विश किया, पर निंगी उसे इग्नोर करके चला गया। तो सुमो पाउट करता है कि वो तो कितना कोल्ड है। फिर अगले सीन में निंगी एक सपना देख रहा था। वो सपने में अपनी फायर वाली स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल करके काफी सारे लोगों से फाइट कर रहा था और एक पर्सन जिसका नाम है वेन्नान उसे वो बचाने की कोशिश कर रहा था। वेन्नान उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि निंगी ऐसा मत करो, वो लोग तुम्हें जानबूझ के उकसा रहे हैं, तुम्हें गुस्सा दिला रहे हैं ताकि तुम अपनी पावर पर से कंट्रोल खो के खुद ही चल जाओ। वो निंगी को उसकी फायर पावर इस्तेमाल करने से रोक रहा था। वहाँ पे बहुत ही तेज आग लगी हुई थी और वेन्नान उसमें जलने लगा। निंगी उससे बचा नहीं पाया और बस वेन्नान का नाम चिल्लाता रह गया। इसी के साथ वो अपने सपने से जागता है। वो अपनी कार में था और एक मीटिंग में जा रहा था।